next video I am explaining noise pollution. ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेसन नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन? व्हेन अनवांटेड साउंड डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. जब भी कोई ऐसी साउंड होती है जो अनवांटेड साउंड होती है, मींस तेज शोर या फिर किसी चीज की तेज आवाज, बहुत ज्यादा शोर होता है, अनवांटेड साउंड होती है, तो ये किसको इफेक्ट करती है? डिस्टर्ब करती है पूरे एनवायरनमेंट को. नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड फॉर मेजरिंग साउंड वी यूज डेसिबल. और नॉइज पोल्यूशन जो आवाज है उसको हम किसमें उसकी जो यूनिट है वो डेसिबल यूनिट है. मींस हम साउंड को किस में मेजर करते हैं? मींस अगर कोई आवाज है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? कोई साउंड आ रही है, कितनी स्पीड से उसकी स्पीड क्या है, कितनी तेज वो साउंड आ रही है, तो हम उसको किसमें कैलकुलेट करते हैं? डेसिबल में. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी बोलते हैं. तो इफ वी एक्सपोज टू 180 डेसिबल और बियॉन्ड 180 डेसिबल या उससे ज्यादा अगर आवाज आ रही है, किसी भी चीज की उसमें आवाज आ रही है 180 या 180 से ज्यादा डेसिबल, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. उससे क्या हो सकता है? हम डेफ हो सकते हैं, हम बहरे हो सकते हैं, और हमारे कान के जो एयर ड्रम है वो भी डैमेज हो सकते हैं. मतलब इतनी जोर, इतना शोर है, वो इतनी तेज आवाज है कि उससे हमारे जो है एयर ड्रम भी खराब हो सकते हैं. तो हम साउंड को जो है वो डेसिबल में मेजर करते हैं. नाउ स्टूडेंट, द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन देखिए, देयर आर द वेरियस कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं लाउड म्यूजिक, तेज शोर की वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है. नॉइज पोल्यूशन मींस ध्वनि प्रदूषण. ठीक है, ध्वनि आवाज. नॉइज कॉज्ड बाय व्हीकल्स, गाड़ियों में जो शोर होता है उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है. एयरक्राफ्ट, आप एयरपोर्ट देखेंगे, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का जो आवाज शोर शराबा होता है उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है. रेल ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारा घर नियर बाई है, कहीं पर रेलवे लाइन जा रही है, वहां पे हमारा घर है, तो क्या होगा? ट्रेन का जो शोर होता है वो भी ध्वनि प्रदूषण जो है वो बढ़ाता है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत तेज आवाज आती है. इंडस्ट्रियल मशीन या फिर इंडस्ट्रीज की आपने देखा है बहुत सारी मशीन होती है. अगर हमारा घर किसी भी इंडस्ट्रीज के पास है, किसी भी इंडस्ट्री के पास है, तो वहां मशीनों का शोर आता है, तो उससे क्या हो सकता है? हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है. एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, और कंस्ट्रक्शन वर्क, घर का जो वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, या कहीं पर रोड बन रही है या ब्रिजेस बन रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुत सारी मशीन्स चलती हैं और बहुत अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये सारे कारण हैं नॉइज पोल्यूशन के, ध्वनि प्रदूषण के. ये सारे कारण हैं, तेज आवाज, शोरगुल, ये सारे नॉइज पोल्यूशन के कारण हैं. अब हम इसके पढ़ते इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं. सो नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स आर हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज. अलग अलग तरीकों से हमारे हेल्थ पर इसका असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है. इट कॉजेज डेफनेस, इससे हम बहरे भी हो जाते हैं. अगर बहुत तेज शोर हो रहा है कहीं पर, तो इससे हमें बहरा, डेफनेस, बहरे होने का भी खतरा रहता है. लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद कम आएगी, या फिर इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट होंगे, हमें गुस्सा ज्यादा आएगा. इनडाइजेशन, हमारा डाइजेशन भी ठीक नहीं रहेगा, पाचन क्रिया जो है वो ठीक नहीं रहेगी. हाई ब्लड प्रेशर, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा हाई रहेगा. बहुत सारे लोगों का, जो एजेड लोग हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है. अगर बहुत तेज कहीं पर शोर आ रहा है तो ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम, और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. नॉइज पोल्यूशन रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस. देखिए प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कैसे हमारी कम हो जाती है नॉइज पोल्यूशन से. तो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है, जब बहुत तेज आवाज आएगी तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? हमारे दिमाग पे भी पड़ेगा. ठीक है, हमारे हार्ट पे असर पड़ता है इस चीज का, हम कानों से बहरे भी हो जाते हैं, हमारा एयर ड्रम भी डैमेज हो जाता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो हमारे दिमाग पे पड़ता है. और जो ब्रेन से ही हम सोचते हैं, मेन पार्ट है आपकी बॉडी का, ब्रेन से हम सोचते हैं, तो क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है, मींस जो हम रिजल्ट देना चाह रहे हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे. ठीक है, अनवांटेड साउंड की वजह से हम जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, और उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो परफॉर्मेंस है, मींस जो हम अपना रिजल्ट देना चाहते हैं, जो हम अपनी परफॉर्मेंस शो करना चाहते हैं, हम अपना आउटपुट देना चाहते हैं, वो भी हम अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे. तो ये सारा जितना भी है नॉइज पोल्यूशन की वजह से होता है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं.
So we should try not to live near intersections of road, shopping center, airports and train और bus station. ठीक है, तो हमें भी कभी भी अगर हम रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या फिर शॉपिंग सेंटर या फिर रोड, एयरपोर्ट, इसके आसपास कहीं हम रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जो है अनवांटेड साउंड जो है वो हमारे तक आएगी और जो नॉइस पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो हमें ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पे रोड्स होती हैं या फिर एयरपोर्ट्स हैं या फिर शॉपिंग सेंटर्स हैं. इन सारी जगहों से हमें दूर रहना है. वी मस्ट नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक. हमें तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना है. हम क्या करते हैं, कान में हेडफोन्स लगाते हैं और उसके बाद बहुत लाउड म्यूजिक कर देते हैं. तो हमें लाउड म्यूजिक नहीं करना है, हमें बिल्कुल स्लो म्यूजिक में सुनना है ताकि हमारे कान जो है ईयरड्रम हमारे खराब ना हो. तो हमें बहुत तेज आवाज में कोई भी म्यूजिक नहीं सुनना है. वी मस्ट नॉट हॉर्न द हॉर्न्स ऑफ आवर व्हीकल्स अननेसेसरली. अगर हम रास्ते में कहीं जाते हैं तो हमें अपना व्हीकल का जो हॉर्न है वो अननेसेसरी उसको नहीं चलाना है. इससे क्या होगा, इससे भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है कि हम अननेसेसरी अपना हॉर्न जो है वो हॉर्न करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, उससे भी बहुत ज्यादा शोर होता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, अगर कोई भी फेस्टिवल है या सेलिब्रेशन है, वी शुड नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूजिक. आपको लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना है विच कैन कॉज नॉइज पोल्यूशन एंड डिस्टर्ब अदर्स. इससे भी नॉइज पोल्यूशन फैलता है और इससे क्या होते हैं, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, अगर हम बहुत सारे क्रैकर्स फोड़ेंगे या फिर लाउड म्यूजिक सुनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं, अगर कोई एजेड है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है जो एजेड लोग हैं, या फिर उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो हमें आसपास के लोगों की भी केयर करनी है और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे नॉइज पोल्यूशन जो है वो बढ़े. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. गो थ्रू एंड रिवाइज इट. आई विल गिव यू द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर.